तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री का जो टारगेट है 500 बिलियन डॉलर्स का आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जिस इंडस्ट्री की या सेगमेंट की या कैटेगरी की जो बात हो रही है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बात हो रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और जो टारगेट है 2030 तक का यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब गेम जो यहाँ पर न्यूज के थ्रू निकल कर आ रहा है ये लॉन्ग टर्म का है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो एक्चुअली ये वाला जो अपडेट है गवर्नमेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, मतलब सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो जरा समझना बहुत जरूरी होगा बिकॉज ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के बारे में ये अपडेट निकल कर आ रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की बात करें तो देखिए इन्होंने एक टारगेट अपना सेट करके रखा है अचीव करने के लिए 500 बिलियन डॉलर का एनुअल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2030 तक। तो अपने आप में इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा अभी के टाइम कहीं ना कहीं टॉकिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो विकसित भारत का हमारा विजन है इसी का ही पार्ट ये आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी एक आप कह सकते हो ऐलान अपने आप से कर दिया है कि यहाँ से लॉन्ग टर्म का प्लान जो ग्रोथ है 2047 तक का उसका भी प्रिपरेशन का शुरुआत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कहने को तो ये 2030 का एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव तहत लेकर जाने का प्लान है, लेकिन जो बहुत ही बड़ा गोल है 2047 का लॉन्ग टर्म प्लान का यही पर्टिकुलर सिनेरियो मेन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है उसको भी एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर कैटेगरी पे बहुत बड़ा फोकस यहाँ पर सरकार का हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट एक्चुअली सेपरेट रोड मैप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। एम या इसका जो गोल है जो मकसद है एकदम क्लियर है। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हमको इंक्रीज करना है और हमारा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। तो वही बात जो पिछले बहुत समय से हो रही है और सरकार उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार एक्शन भी लेते जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री हमारे कंट्री में मौजूद है, ऑब्वियस सी बात है उसमें अभी के टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम किया जा रहा है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग का और इसमें अपडेट ये भी है कि एक्सपांशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। भारत प्लान कर रहा है मजबूती देने का अपना खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको, सप्लाई चेन को भी यहाँ पर मजबूती देने का बढ़ावा देने का प्लान देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी मजबूती देने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो एक्सपांशन है मैन्युफैक्चरिंग का उसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है 2030 तक का उसके बाद 2047 तक का जो हमको अचीव करना है उसके लिए ये सब कुछ काफी बड़े लेवल पे रिक्वायरमेंट भी लगेगा। तो इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपांशन के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेंगे। एक डेडिकेटेड डीरेगुलेशन सेल का भी यहाँ पर क्रिएशन इसी कैबिनेट के अंडर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, जो इस इंडस्ट्री के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी बात हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज एक डेडिकेटेड डीरेगुलेशन सेल का यहाँ पर बात किया जा रहा है क्रिएशन का, जो अपने आप में किसी भी तरीके से बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ये पर्टिकुलर जो डीरेगुलेशन सेल जो होगा ये काम क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो अप्रूवल्स को इसमें सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर होगा। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं बहुत सारे उसको भी पूरा खत्म तो किया जा नहीं सकता लेकिन काफी कम दिए जाने पर जोर होगा। साथ ही साथ जो बिजनेस करना है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम बोलते हैं ना उसमें इंप्रूवमेंट लाने की यहाँ पर कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ये वाला, बिकॉज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की भी यहाँ पर चर्चा होती भी हमको देखने को मिल रही है। इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, बिकॉज जो अभी हम कामकाज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मिशन का वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री की बात नहीं हो रही है,
हमको बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर फोकस करना है, जिसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस किया जाएगा। इसीलिए सरकार अभी के टाइम काम करते हुए देखने को मिलेगी बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल पार्टनर के साथ, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, अट्रैक्ट किया जा सके टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टिस को, जिसका फायदा अपोजिट पार्टी को भी हो। अपोजिट पार्टी इन द सेंस जो इंटरनेशनल पार्टनर हमारे इसमें मदद करेंगे उनको भी एक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले और इन द एंड हमारे कंट्री को भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिले अपने खुद का जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने का। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है, काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, जिसके कारण मार्केट का फोकस बहुत सारे चीजों के ऊपर अब इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोजेक्ट्स है उसका प्रोग्रेस किस लेवल पे चल रहा है, इसके ऊपर मार्केट ध्यान में रखेगा। नए सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, कौन से कंपनी के लिए आ रहे हैं, इसके ऊपर भी अब मार्केट का फोकस बना रहेगा। डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ किस लेवल पे चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, इसके ऊपर भी अब मार्केट का फोकस बना रहेगा। स्टेट लेवल अप्रूवल में कैसा इंप्रूवमेंट है, बिकॉज हमारे कंट्री में अलग अलग राज्य जो आपको देखने को मिलेंगे, हर एक राज्य का अपना थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। तो उसमें इंप्रूवमेंट कितनी है ये भी देखने वाली बात होगी, और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना बढ़ता है, ये सारी चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। तो अपने आप में रिपोर्ट काफी बड़ी है, काफी जबरदस्त है, जिसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर्स कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज इस खबर से कनेक्टेड जो हो सकते हैं उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे, जिसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, कैंस टेक्नोलॉजी, सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी, उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एवलॉन टेक्नोलॉजी और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद सेमीकंडक्टर और ईएमएस का इकोसिस्टम की बात करें तो मोसिप टेक्नोलॉजी, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद टाटा एलेक्सी और आखिर में टाटा टेक्नोलॉजीज, ये वाली कंपनियां इस कैटेगरी से मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, हेवल्स इंडिया, अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, ये वाली कंपनियां भी मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एल&टी, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, ये वाली कंपनियां भी मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। याद रखना, ये जो भी कंपनियां हमने देखी है वो ऑपरेट करती है ऐसे सेक्टर्स में या ऐसे कैटेगरीज में जिनका कनेक्शन, जिनका रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंजीनियरिंग कैटेगरी से आपको देखने को मिलेगा। तो इन कंपनियों को जहां पे अभी इनके नाम हमने देखे, इसका मतलब ये नहीं होता कि यही कंपनी का फोकस रहेगा। ये एक्चुअली इस इकोसिस्टम से कनेक्टेड कंपनियां हैं, लेकिन वही बात है, आने वाले समय में इन कंपनी के ऊपर किस टाइप के या पर ऑर्डर्स, अपडेट्स कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है, इसके कारण ही ये वाली कंपनियां अब मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त मुझे नजर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।